बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं अपनी उर्दू और जमात है हमारी चहारम, जिसमें हमने अपने तीसरे सबक हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहैसियत मुअल्लिम का पांचवा हिस्सा पढ़ना है। यूं आज हमारा होगा सबक नंबर 3.5। सबक में शामिल हासिलात ताल्लुम कुछ इस तरह से है: अपना माफी ज़मीर रब तरतीब और दुरुस्त लबो लहजे से अदा कर सकें, अपने माहौल से मुतालिक किसी मौजू पर 2 मिनट की तकरीर कर सकें। अब माहौल से मुराद आपका इर्द गिर्द, आपका रहने की जगह, आपका स्कूल और वो मुआशरे की वो ख़ास चीज़ें या वो जगह जहाँ पे आपका आना जाना या जिनसे इस वक्त उम्र के इस हिस्से में आपका ताल्लुक़ ज़्यादा है। हम इस मौजू पर बात करेंगे कि आपको उस पर तकरीर करना आए या आप तकरीर कर सकें। उससे कबल हम देख लेते हैं अपने सबक का इस्लामी नुक्ता नज़र, जो आज के सबक में कुछ इस तरह से है: अगर लोगों को फजर और इशा की नमाज का सवाब मालूम हो जाए तो घुटनों के बल घिसटते हुए मस्जिद में आए। ये बुखारी शरीफ से एक हदीस ली गई है कि वैसे तो हर नमाज की फजीलत है, नमाज फ़र्ज है, उससे हम उस पर बात इस तरह से नहीं कर सकते कि फ़र्ज नमाज वो है कि सबसे पहले हमसे उसका हिसाब लिया जाएगा, पूछा जाएगा। लेकिन हदीस के मुताबिक अगर लोगों को फजर और इशा की नमाज का सवाब मालूम हो जाए तो वो, यानी अगर वो इंतहाई बीमार हो, उठ के चल फिर भी ना सकते हो, चलने से भी कासिर हो, तो भी वो घुटनों के बल घिसटते हुए जरूर मस्जिद आएंगे कि वो इस फजीलत को, इस सवाब को हासिल कर सके। दोहराई कर लेते हैं, और दोहराई में आपने क्या करना है कि मेरा पाकिस्तान एक उन्वान दिया गया आपको और आपने इस पर मजमून लिखना है। लेकिन जमात में अभी आप क्या करेंगे, दोहराई के लिए क्या करेंगे कि मजमून लिखने के लिए सिर्फ एक खाका बनाएंगे। कल आपने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर खाके बनाए, ग्रोही सरगर्मी के दौरान में उसी को जहन में लाइए और आपकी मुअल्लिमा जिस जिस बच्चे से पूछेंगी वो हाथ खड़ा करे और उनको बताए कि मेरा पाकिस्तान पर वो खाका किस तरह तख्लीक कर सकते हैं। वीडियो को रोकिए और दोहराई कीजिए। यकीनन दोहराई तो आप लोगों ने कर ली होगी। कुछ चीजें जो हम पढ़ने से पहले देखते हैं। प्यारे बच्चों, फर्ज करें कि ये हमारी पहली मुलाकात है, मैं आपसे पहली दफा मिली हूं और आप मुझसे। आमतौर पर ऐसा कब होता है, जब आप नई जमात में आते हैं और आपके मुअल्लिमा, आपके मुअल्लिम, आपके असातिज़ा कराम आपके लिए नए होते हैं, आप उनके लिए नावाकिफ होते हैं, नए होते हैं। आप मुझे अपना तफसील से तारुफ करवाएं। तो आपको जिस वक्त मैं कहती हूँ मैं आपकी मुअल्लिमा हूँ, आप मुझसे पहली दफा मिल रहे हैं, मैं आपसे कहती हूँ कि मुझे तारुफ करवाएं, तो आप मुझे क्या क्या कुछ बताएंगे? बिल्कुल सही, आप मुझे अपना नाम बताएंगे, अपनी जमात बताएंगे, और जी आप कहाँ रहते हैं, कितने बहन भाई हैं, आपके अब्बू क्या करते हैं, आपके पसंदीदा मशागिल क्या हैं, आप फारग वक्त में क्या करते हैं, और बड़े होकर आप क्या बनना चाहते हैं। ये और इसी तरह की दीगर तफासिल, दीगर मालूमात जो आप बताना चाहें, जो आपकी दिलचस्पी हो, जिसमें आपको दिलचस्पी हो बताने में, आप वो तमाम तफासिल मुझे बताएंगे। अब हम देखते हैं कि हमने आज इन बातों को लेते हुए पढ़ना क्या है। आज हम दुरुस्त लबो लहजे में रब्त और तरतीब के साथ अपना माफी ज़मीर, यानी हमारे ज़मीर में जो बात होती है, हमारे जहन में, हमारी सोच में, उसको हम अदा करने के साथ साथ किसी भी मौजू पर 2 मिनट की तकरीर करना सीखेंगे। ये हमारा आज का काम करने का वो एक चीज होगी जिसमें हम सीखेंगे, काम करेंगे। अब आपके पास है कि किसी भी दूसरे से किसी भी मौजू पर किसी कदर तफसील से बात करना, अपना माफी ज़मीर यानी अपनी राय, अपने ख्यालात का इजहार करना होता है। जैसे अभी हमने आगाज में देखा कि जब आप अपना तारुफ करवाते हैं तो आप ये बातें वो है जो पहले से आपके जहन में मौजूद है, आप बताना चाहते हैं और आप उनको एक तरतीब से बताएंगे। आप ऐसा कभी नहीं करेंगे कि आपसे कोई आपका तारुफ पूछे तो आप सबसे पहले ये बताएं कि मैं बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहता हूँ, इंजीनियर बनना चाहता हूँ या मुअल्लिम बनना चाहता हूँ, मैं फलान जगह पे रहता हूँ, मेरे अब्बू ये काम करते हैं, और सब बातों के इख्तिताम पर आप उसको अपना नाम बताएं। बल्कि आप हमेशा क्या करते हैं, पहले नाम बताते हैं और उसी तरह से, उसी तरतीब से बाकी मालूमात बताते हैं। कहाँ से ये आपने सीखा? आपको इस बात का अंदाजा है कि कोई भी बात बतानी हो, करनी हो, तो जब तक उसी तरतीब से नहीं बताएं वो किसी को हम समझा नहीं सकते। तो इन अपनी रोजमर्रा जिंदगी में पेश आने वाले ये वाकयात, इस तरह की जो चीजें, उनसे आप ये चीजें सीखते हैं, और यही वो बात होती है जिससे हम अपने तालीम के साथ साथ हम अमलन उस पर जिस वक्त अमल करते हैं, सीखते हैं, तो हम अपनी अमली जिंदगी को भी बेहतर बनाते हैं। उसके बाद है, अगर हम बेरब्त अंदाज में बात करेंगे तो दूसरों की समझ में कुछ भी नहीं आएगा। जैसे मैंने आपको भी मिसाल दी कि बात की मालूमात पहले बताएं
तो किसी को आप कुछ नहीं समझा सकेंगे। इससे क्या होगा कि सुनने वाला जो है वो बददिल हो जाएगा, उकताहट का शिकार हो जाएगा, उलझन का शिकार हो जाएगा, और वो आपकी बात को उतने गौर से और दिलचस्पी से नहीं सुनेगा। बेरब्त अंदाज में बात करने का मतलब है कि हम पहले कहने वाली बात बाद में और बाद में करने वाली बात पहले कह दें, जैसा कि मैंने आपको मिसाल से तफसीलन समझाया। इसका मतलब यह भी हुआ कि हम कोई भी बात करने से पहले अपने जहन में अपने ख्यालात को तरतीब दे लें। बहुत जरूरी बात है, कहा जाता है हमेशा पहले तोलो फिर बोलो, यानी पहले सोचें और उसके बाद अल्फाज अदा करें। ऐसा ना हो कि आपने बात कुछ और करनी और बगैर सोचे समझे आप बात कुछ और कर दें। इसी को पहले तोलो और फिर बोलो कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अब ये वो चीजें हैं कि जिनसे आपने अपनी मालूमात को, आपको अगर कुछ बोलने के लिए कहा जाए उसको तरतीब से बताना सीखा, और इसी को अगर आप किसी चीज को तरतीब से लिखते हैं उसको एक मखसूस अंदाज में दूसरों तक अपना अंदाज, जो आपकी सोच होती है, आपकी फिक्र होती है, उसे पहुंचाते हैं, तो ये आपका तकरीर का पहलू होता है, इसको आप तकरीर कहते हैं। इन्हीं चीजों को जहन में रखते हुए हम एक इनफरादी सरगर्मी कर लेते हैं। हर बच्चा बारी बारी जमात में खड़ा होकर अपना तारुफ करवाए। इसके कई फवायद हैं। पहला फायदा, आप में खुद एतमादी पैदा होगी। दूसरा फायदा, इसी को अगर आप वसी पैमाने पे देखेंगे तो ये आपका तकरीर का अंदाज लिए हुए होगा। तीसरा फायदा, वो लोग, वो हम जमात जो अभी आपसे मुकम्मल तौर पर वाकिफ नहीं, वो आपके दोस्त नहीं, वो आपकी शख्सियत से वाकिफ हो जाएंगे। और चौथा फायदा, आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपका लबो लहजा कैसा होता है, आपकी आवाज की बुलंदी कितनी होती है, क्या आप तमाम लोगों को अपनी बात दुरुस्त अंदाज में समझा सकते हैं। तो ये वो चीजें हैं जो इस तरह की सरगर्मियां करने से, जमात में करने से आप सीख सकते हैं। प्यारे बच्चों, इस सरगर्मी को इंतहाई शौक से और दिलचस्पी से कीजिए। वीडियो को रोकिए और जल्दी से कीजिए। यकीनन इनफरादी सरगर्मी आप लोगों ने कर ली होगी। अब आप करेंगे एक ग्रोही सरगर्मी। ग्रोही सरगर्मी कुछ इस तरह से है कि तलबा के दरमियान तकरीरी मुकाबले का एहतमाम करवाया जाए। इससे उनमें एतमाद बढ़ता है और वो दूसरों का सामना करने से घबराते नहीं। ये वो सरगर्मी है जो ग्रोह की सूरत में करेंगे। आपकी मुअल्लिमा आपके ग्रोह बना देती है। हर ग्रोह हाँ अपना तारुफ करवाने, अपना स्कूल, अपने स्कूल के बारे में एक तकरीर करे, अपनी जमात के बारे में करे। हो सकता है आपकी मुअल्लिमा आपको कोई और बेहतर मौजू दे दें, उस पर एक तकरीर सोचिए और हर बच्चा अपने ग्रोह में एक तकरीर जरूर करे। वीडियो को रोकिए और जल्दी से सरगर्मी को कीजिए। यकीनन ग्रोही सरगर्मी तो आप लोगों ने कर ली होगी। मश्क करेंगे आप। सरगर्मी नंबर 1 है मश्क का हिस्सा मुअल्लिम। लफ्ज लिखा हुआ है मुअल्लिम। मुआशरती जिंदगी में क्या किरदार अदा करता है, इस मौजू पर तकरीर तैयार करें और बारी बारी अपनी राय का इजहार करें। आपकी मुअल्लिमा आपको इसके लिए मवाद भी बता देती हैं कि कहाँ से तलाश करेंगे, और दिन भी तफवीज कर देंगी कि इस तकरीर को आपने 2 दिनों में तैयार करना है, 1 दिन में करना है या 3 में। उसके बाद आप जमात में इसके लिए तकरीरी मुकाबला रख लेंगे और उसको करेंगे। उसके साथ आप एक वर्कशीट करेंगे जो आपके घर का काम है, जिसमें सवाल नंबर 1 है कि सबक में से इसमें ज़मीर की तीनों हालतों के कम से कम 2 जुमले आपने तलाश करने। चूंकि हमने अपने इसी सबक में इसमें ज़मीर के बारे में सीखा, तो आप इसको जहन में रखते हुए इस वर्कशीट को करेंगे। और उसके अलावा आप करेंगे, अगर आप मेरा प्यारा वतन के उन्वान से करें तो कौन कौन से निकात जहन में रखेंगे। सिर्फ 5 यहाँ लिखने। यानी अगर आपने तकरीर करनी हो मेरा प्यारा वतन, मैंने अभी आपको बताया, इस उन्वान पर आप तकरीर करना चाहें तो आप किन निकात को बुनियाद बनाकर तकरीर करेंगे। तो आपने सिर्फ 5 निकात दी गई जगह पर लिखने हैं जिनको आप बुनियाद बनाएंगे और उन पर आप अपनी तकरीर को है उसको लिखेंगे या उसको अदा करेंगे। ये हमारा आज का काम था जो आज मुकम्मल हुआ। कल इसी सबक के अगले हिस्से के साथ मिलेंगे। उस वक्त तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। शुक्रिया।